G20 सम्मेलन की सफलता पर जब साहेब पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन कर रहे थे, उस वक्त कई ऐसे भी लोग थे जो उनकी हां में हां मिला रहे थे। उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि G20 सम्मेलन में शिरकत करने आए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, जिनको चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया था, हजारों रुपए के जो मशरूम थे, खाना था, उन्हें खिलाया गया था, मेहमान नवाजी की गई थी, उसकी पहली किश्त अब मिलनी शुरू हो चुकी है। G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर जो सरकारी खजाने से अपने ही दफ्तर पर हाथ हिलाई रस्म का निर्वहन साहिब ने किया था, उसकी पहली किश्त आ चुकी है कि वो कितना सफल रहा और असफल था या नहीं, वो आप तय करेंगे। आज आपको एक एक विदेशी मेहमान की एक एक करतूत हम दिखाने जा रहे हैं कि वो अपने देश के अंदर बैठकर, जैसे ही यहां से गए, वो अपने देश के अंदर बैठकर कैसे साहिब को रिटर्न गिफ्ट भेज रहे हैं। एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। और साहिब की जो दोस्ती है ना, वो हमारे देशवासियों पर कैसी भारी पड़ रही है, इसका एक एक तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अब तक आपने देखा कि कनाडा ने क्या किया। आपको मालूम ही है, G20 सम्मेलन में आए थे कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो आए थे, खाना खाया था, चांदी के बर्तन में खाना खाया था, बहुत शानदार मेजबानी हुई थी। आपको मालूम है, करोड़ों रुपए लुटा दिए गए थे। मैं लुटाना शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगा कि G20 सम्मेलन में जो नहीं मिला उससे ज्यादा हमने गवा दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आज मैं अपनी रिपोर्ट में एक एक चीज आपके सामने रखूंगा, आप देखकर समझ जाएंगे। सबसे पहले कनाडा की इसलिए बात कर रहे हैं, कनाडा के बारे में आप जानते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। कनाडा में तो आपको मालूम ही है, जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, उसी व्यक्ति का समर्थन करने के लिए जस्टिन ट्रूडो उतर गए। उनका कहना है कि उसके ऊपर जो हमला हुआ था वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की वजह से हुआ था और बिना सबूत पेश किए, सिर्फ आरोप के आधार पर न केवल जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत के खिलाफ बयान दिया, बल्कि हमारे देश का राजनयिक जो वहां पर थे मौजूद कनाडा में, उनसे कह दिया आप चले जाइए। लाल पीली आंखें दिखाने वाली बात जो कहा गया पिछले कुछ दिनों से आपने सुनी होगी। गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी चैनल और तमाम पत्रकार ये बताने के लिए तुले हुए थे कि कैसे फौरन ही कनाडा के राजनयिक को तलब किया गया, उसे डराया धमकाया गया और बता दिया गया, चेतावनी दे दी कि 5 दिन में वो हमारा देश छोड़ दे। खैर, ये तो अलग बात हुई। कनाडा से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कनाडा के बारे में ये कहा गया कि जब बात नहीं बन रही थी, उस पर भी जब लताड़ पड़ रही थी, फटकार पड़ रही थी, तो बैन कर दिया गया है। क्या वीजा बैन कर दिया गया है कि वहां कनाडा के लोग हमारे देश में नहीं एंट्री कर सकते। जिसको लेकर अब सवाल उठने लगा है कि भाई ये बताइए, कनाडा के लोग हमारे यहाँ आ नहीं सकते, क्या चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं। पहले तो ट्रेवल दोनों तरफ से किस स्तर पर होता है, इसे आप समझना चाहिए। ये बेफिजूल में उठाकर कह देते हैं ना कि सरकार ने कितना बड़ा फैसला ले लिया, जैसे ही वही वाली बात हो गई। जैसे चीन अगर कुछ करता है तो कह दिया जाता है दिवाली पर हम चाइनीज पटाखे नहीं फोड़ेंगे, चाइनीज मंजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाइनीज झालरें नहीं लगाएंगे, और उसके थोड़े ही दिनों बाद अगर कोई कार्यक्रम सरकारी होता है तो वही सरकार जो लगातार चाइनीज चीजों को का बहिष्कार कर रही थी, वही इसका इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। खैर, ये सब बातें फिजूल की है कि आप उनका वीजा कैंसिल कर रहे हैं, वीजा रद्द कर रहे हैं, या ये फिजूल की बात है। इससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ अपनी छवि चमकाने की कोशिश साहिब कर रहे हैं। खैर, आप आगे की बात करते हैं। आपको याद होगा G20 सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति रजेप तैयप एर्दोगन भी आए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था दोस्तों, रजेप तैयप एर्दोगन ने, कि भाई जिस तरीके का माहौल लगातार इस्लाम के खिलाफ, जिस तरह का माहौल लगातार मुसलमानों के खिलाफ बन रहा है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। यह बात उन्होंने G20 सम्मेलन में दिल्ली में बैठकर सबके सामने कही थी। ये चोरी छुपे नहीं है, ये ऑफिशियल उनका वर्जन है, जिसकी सब तरफ तारीफ भी हुई थी कि हाँ, कम से कम किसी ने तो कहा उठकर। तुर्की की तरफ से ये बयान आया था। ये उधर की तरफ से जब तुर्की की कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसका विरोध होता है, क्योंकि वो लगातार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आता है, इसलिए हम उनके साथ नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो तुर्की के राष्ट्रपति यहां क्या कर रहे थे, इसका भी जवाब देना होगा। चाहे वो G20 में हो या 50-50 में हो या किसी भी संगठन में, आई डोंट केयर, लेकिन उनको जवाब देना होगा कि जब तुर्की के राष्ट्रपति के किसी भाषण का अगर एक अंश कहीं ना कहीं साहिब को हर्ट करता है, तो वो उस अंश को देश विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा ही है कि तो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने वाले व्यक्ति को, तुर्की के राष्ट्रपति को नहीं आने देना चाहिए था। खैर, ये उनके अपने रिलेशन है, वो दोस्ती निभाने में मायने रखते हैं। उनके लिए भारत देश वेश क्या चीज है आपको समझ रहे होंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं भारत से, कोई मतलब नहीं है देश से, कोई मतलब नहीं है इंडिया से। जो नाम बदलने पर उतारू हो जाओ, उन्हें क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। वरना लगाम खींच लेते अब तक अपने चाटुकारों की। जो गोदी एंकर चीख कर कनाडा के मुद्दे पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपने अपने स्टूडियो में बैठकर राय दे रहे हैं क्या कर देना चाहिए, क्या नहीं कर देना चाहिए। ये मुट्ठी भर लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे देश के तमाम नागरिक वहां पर रहते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी।
ये इस तरीके के लोग हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब इन सब के बीच आ जाइए तुर्की के बाद आइए, सऊदी अरब ने भी एक हाल ही में बयान दे दिया और उसका कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो कश्मीर में रह रहे हैं मुसलमान और उनके साथ वो खड़े हुए हैं इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, और तमाम तरह की बातें सऊदी अरब से कह दी गई। यानी सऊदी अरब के सुल्तान भी यहां पर आए थे। दूसरा दोस्त, हमने 3 दोस्त बता दिया आपको, कनाडा के पीएम, तुर्की के राष्ट्रपति, अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण नाम है, चौथा है अमेरिका। अमेरिका में पिछले वाले हों, पिछले से पिछले वाले हों या ताजा वाले हों, सबसे बड़ा दोस्ताना रवैया अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं वो कितने बड़े हो गए। ऐसा है, बराक ओबामा के लिए तो कह दिया था कि वो तूतड़ा करके बात करते हैं, फिजूल की बात है, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। अंग्रेजी में यू का मतलब तू भी होता है, तुम भी होता है, ऐसी फिजूल की बातें करते हैं ना, ये माथा भी पीटने मन का हंसी आती है कि ऐसा व्यक्ति देश की कमान संभाले। खैर, उन्होंने तब कह दिया बराक ओबामा के लिए। सेकंड आए उनके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहा जाने लगा, गलबैया प्रोग्राम चल रहा था, देखा होगा कितना बड़ा इवेंट आयोजित किया गया था। अब जो बाइडेन आए हैं तो उनके साथ भी दिखाते हैं वो कितने बड़े दोस्त हैं, उनके कितने प्रशंसक हैं। इन सब के बीच खबर जो निकल कर आई है वो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये समझ लीजिए, कनाडा जो काम खुले डंके की चोट पर कर रहा था वही अमेरिका अपने डंके की चोट पर कर रहा है। कनाडा ने हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले व्यक्ति के लिए जिस तरह से हमारे देश पर आरोप लगाया, ऐसे ही व्यक्तियों को बचाने का काम लगातार अमेरिका कर रहा है और हमारे देश के मुखिया साहेब उनके साथ गलबैया प्रोग्राम चलाते हैं। आप समझ लीजिए, कम से कम कह तो सकते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम कह तो सकते हैं चीन लगातार ये कर रहा है, अमेरिका के साथ अब गलबैया कर रहे हैं। वो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं, पांचजन्य है, ये आरएसएस का मुख्य पत्र है, एक ट्वीट भी चलाते हैं, ट्विटर हैंडल है इनका। उस ट्विटर हैंडल पर जो लिखा है वो मैंने नहीं, आपको बता दूं पांचजन्य की तरफ से ही ट्वीट किया गया है। और समझ लीजिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है खालिस्तानी आतंकी पन्नू, क्योंकि पन्नू अभी आपने बीच में देखा हो इस पूरे मसले में कनाडा के अंदर वो लगातार धमकी देने की काम कर रहे थे। पन्नू जो है व्यक्ति वो लगातार धमकी दे रहा है और जो कनाडा में इंडियन कम्युनिटी रहती है उनको धमकी देने का काम कर रहा है। तो उसी का नाम लेकर लिखा है खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर बड़ा खुलासा। क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका का खुफिया एजेंट है? अमेरिकी सीआईए एजेंट है खालिस्तानी आतंकी पन्नू। आगे जो लिखा पढ़ लीजिए। भारत ने अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख को कहा, हम खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ असल में इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य और पांचजन्य की तरफ से उसके ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि भारत की तरफ से कहा गया है सीआईए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की, हम इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे इस आतंकी पन्नू के खिलाफ क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है। क्या ये कहा गया है? ये पांचजन्य तक खबर कैसे पहुंची और अगर ये सच है तो क्या वाकई ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि सुरक्षा एजेंसियां अपनी तरीके से जवाब नहीं दे सकती, उसे कई चीजों के फेर से गुजरना होता है। कनाडा में रहकर पन्नू खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी देता है। सरकार का फेलियर से बड़ा कुछ हो नहीं सकता अगर ये सच है। मैं तो आरएसएस को भाई ऑफिशियल इसलिए मानता हूं कि संगठन के कहने पे ही चलती हैं सारी चीजें। या तो इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया, जो पत्रिका है, जो पांचजन्य पत्रिका, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो संगठन है उसे बैन कर देना चाहिए कि देश विरोधी बातें इसमें लिखी जा रही हैं। अगर ऐसा नहीं कहा गया है और ऐसा कहा गया तो सरकार जवाब दे, ऐसा क्यों कहा गया भैया? हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले को सिर्फ इसलिए हम नहीं कहेंगे, हम उसको इसलिए बख्श देंगे वो सीआईए का एजेंट है। तो दोस्त हुआ कौन, दोस्ती निभा कौन रहा, अमेरिका या हम निभा रहे हैं? और अमेरिका नहीं कहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, भारत तो अमेरिका की बात नहीं, जो बाइडेन निभा रहे हैं, साहिब निभा रहे हैं, ये तय करना होगा। क्योंकि अब इसकी थोड़ी कुंडली भी आपको बता देता हूं। एनबीटी ने बाकायदा खबर छापी है और एनबीटी ने जो लिखा है उसको पढ़ना चाहिए। कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू? ये मोस्ट वांटेड है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को यूएपीए कानून के तहत पन्नू को आतंकवादी घोषित कर रखा है। जुलाई 2020 में पंजाब पुलिस ने अमृतसर और कपूरथला में पन्नू के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। यानी लगातार इस तरह का व्यक्ति जो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, आरएसएस के मुखपत्र यानी उसका जो न्यूज़पेपर निकलता है उसके ट्विटर हैंडल पर साफ लिखा हुआ है कि भारत की तरफ से कहा गया है कि सीआईए का वो एजेंट है पन्नू, इसलिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। यानी एक एक कर पहले तो सारे ही दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, भारत को आंख दिखा रहे हैं, ये तो दोस्ती निभाना ये जानते हैं। साहिब की दोस्ती ना हमारे देशवासियों पर कितनी भारी पड़ रही है अब समझ में आ गया होगा। नमस्कार।